आत्मीय साथियों, नमस्कार। ऊर्जा संवाद श्रृंखला के एक नए संवाद के साथ आप सबके समकक्ष उपस्थित हूँ। आज का संवाद है पेरेंटिंग से संबंधित है कि हम अपने बच्चों की जो पेरेंटिंग करते हैं वो कैसे करनी चाहिए। जो मैंने थोड़ा बहुत साहित्य पढ़ा है, मैंने थोड़ा बहुत मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान में या पेरेंटिंग की कुछ बुक्स पढ़ी हैं, या मेरा जो अनुभव है छोटा सा, उसके आधार पर मैं ये बताना चाहूँगा आज के उपविषय में कि बच्चों के लिए सख्ती, जिसको हम कहते हैं कठोरता, स्ट्रिक्टनेस या प्यार, क्या ज़रूरी है। अभी कुछ घटनाएं देख रहा था, सुनी, न्यूज़पेपर में पढ़ी कि सिरसा ज़िले में नशे की ओवरडोज से कुछ युवा मर गए, इंजेक्शन उनके नस में लगा ही रह गया। अमेरिका के अंदर आज पढ़ा कि एक युवा जो है वो गन लेकर आया और 18 बच्चों को और लगभग 3 अध्यापकों को मौत के घाट उतार दिया। उससे पहले उसने अपनी दादी को भी मारा घर पर। तो ये जो विचलन आ रहा है बच्चों में, ये जो भटकाव आ रहा है, इसकी वजह क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जो मेरा मानना है, उसकी जो भटकाव की वजह है वो है सख्ती। और सख्ती कैसे, इसको मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा। हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि सख्ती जो है वो सुधार का एक पर्याय है, सुधार का एक मूल मंत्र है। परंतु देखिए, प्राचीन काल में जब राजा राजतंत्र की व्यवस्था थी, राजा हाथियों से लोगों को कुचलवा देते थे, आंखें निकाल लेते थे, हाथ कटवा देते थे, और उसके साथ साथ शीशा जो पिघलाकर कान में डाल दिया जाता था, ऐसी यातनाएं देते थे। परंतु फिर भी उन यातनाओं के बावजूद समाज में सुधार नहीं हुआ। और अब भी आप देख लीजिए, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, इतने सारे दंड के अधिनियम हैं, पर क्या सुधार हुआ? क्या जो गलत तौर तरीके हैं वो ठीक हुए? तो सख्ती इसका इलाज नहीं है। सख्ती की बजाय बच्चों से हमें प्यार से पेश आना पड़ेगा। अब मैं बताऊंगा कि सख्ती को और अनुशासन में क्या अंतर है। मेरे हिसाब से अनुशासित प्यार जो है वो बच्चों को सही लाइन पर लेकर आ सकता है। अनुशासन और सख्ती को अगर हम इंटरमिंगल करते हैं, अगर हम उसको गुडमुड कर देंगे तो समस्या होती है। हमें पता लगाना पड़ेगा, हमें हमारे अंदर एक सोच पैदा करनी पड़ेगी जो ये बताएगी कि अनुशासन क्या है और सख्ती क्या है। अनुशासन होना बड़ा अनिवार्य है। अनुशासन का मतलब है पूरा परिवार कुछ उसूलों का पालन करता है, वो अनुशासन है, और वो सबके लिए समान है। ऐसा नहीं मैं पिता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं कमाता हूँ, कोई माता है, वो काम करती हैं, वो कमाती हैं, इसलिए उनके लिए अनुशासन अलग है, बच्चों के लिए अलग। अगर ऐसा अनुशासन है तो बच्चा उसकी अनुपालना नहीं करेगा। और एक चीज़ ये है कि अगर हम शक्ति बढ़ाएंगे तो हम धीरे धीरे कुछ खोते चले जाते हैं, और वो खोना क्या है, वो बहुत बड़ी एक कीमत होती है शक्ति की। वो होती है हमारे बच्चे के साथ हमारा संबंध, रिलेशनशिप विद आवर चाइल्ड। धीरे धीरे हमारा संबंध हमारे बच्चे से टूटता चला जाता है, वो हमसे दूर जाने लगता है, और दूर जाते जाते वो इतना दूर हो जाता है कि वो हमारे साथ शेयरिंग करना बंद कर देता है। तो शेयरिंग को बढ़ावा देना है। और अगर बच्चे ने एक बार शेयरिंग बंद कर दी, वो दूर चला गया, तो मीडिया और उसके साथ साथ बाहर के तंत्र में जो उसके मित्र मंडली है, वो तैयार बैठे हैं कि आपके बच्चे को कुछ ही दिनों में ऐसे चंगुल में फंसा लेंगे कि उससे निकल पाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और जिस मित्रता के पाश में वो बंधने जा रहा है, हमें नहीं पता कि वो किस तरह का अनुभव उसे देंगे, वो ठीक तरह से उसको गाइड करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसका निर्देशन ठीक होगा कि नहीं होगा। इसलिए बच्चों के साथ एक जो व्यवहार है वो प्रेमपूर्ण होना चाहिए, अनुशासित प्रेम होना चाहिए। दूसरी चीज़, बच्चों को अपने जैसी परवरिश मत दें, क्योंकि आप जब पैदा हुए थे और बच्चा जब आप पैदा हुआ है तो उसमें 25 से 30 साल का अंतर है। बच्चे को थोड़ा सा स्वतंत्र माहौल दें, बच्चे को अपने बारे में कुछ फैसले लेने दें, और फिर मैं कहूँगा कंट्रोल्ड सिचुएशन में। पूरी तरह उसको मुक्त नहीं छोड़ना है क्योंकि उसको अभी अनुभव नहीं है, परंतु नियंत्रित सिचुएशन में अगर हम उसको थोड़ा सा स्वतंत्रता का माहौल देंगे, उसको प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे, उसके साथ शेयर करेंगे, और उसके साथ साथ हम उसको मार्गदर्शन देंगे, तो बच्चा जो है वो भटकाव में नहीं आएगा। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती करेंगे तो आपका बच्चा जो है वो भय और अपने, जिसको मैं क्या कहता हूँ, हीनता बोध से ग्रस्त हो जाएगा। और अगर आप बच्चे को साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करेंगे तो आपके बच्चे में आत्मविश्वास आएगा, आत्मसम्मान की भावना आएगी, स्वयं फैसले लेने की भावना आएगी। इस तरह की भावनाएं उसके अंदर देखने को मिलती है। और तीसरी चीज़ मैं कहूँगा, बच्चे को शारीरिक दंड मत दें।
अगर आपने अपने बच्चे को कभी कोई चपत लगाई है, उसको कोई थप्पड़ मारा है या पिटाई करी है, तो मान के चलिए आपने वो थप्पड़ जो है बैंक में जमा करवा दिया, और कुछ समय के बाद जब बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उस टाइम वो थप्पड़ आपको सूद समेत वापस मिलेगा। जरूरी नहीं वो थप्पड़ के रूप में मिले, परंतु वो एक अलग तरह के व्यवहार के रूप में मिलेगा जिसमें बदले की भावना होगी। क्यों होगी? क्योंकि बच्चा आज जब हमारे सामने है तो वो क्या है, हमारे ऊपर आश्रित है, और इस आश्रितता के कारण वो कुछ कह नहीं पा रहा। अन्यथा वो कह देना चाहता है कि मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लगा आपने जो थप्पड़ मारा, तो शारीरिक दंड बच्चे को नहीं देना है। तो टेक होम मैसेज क्या है? बच्चे के साथ सख्ती नहीं की जानी चाहिए। घर में एक अनुशासन का माहौल हो जिसके ऊपर सारे परिवार के लोग अमल करें। तीसरा, बच्चे के साथ वो परवरिश ना करें जैसे आपकी परवरिश हुई, मेरे समय में तो ऐसा होता था, मेरे समय में ऐसा होता था, मैं तेरे लिए ये करता हूँ, ये चीज़ें मत कहें। और चौथी चीज़ है, बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए। इन थोड़ी सी बातों पर अगर हम अमल लाएंगे तो हम अपने बच्चों की ज़्यादा बेहतर परवरिश कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, शुभ दिन। फिर मिलते हैं एक नए संवाद के साथ। आपका अपना डॉक्टर कृष्णकांत।